उसमें आदम और हवा जो है उनको निकाला गया। फिर हमने सीखा हयात का दरख्त क्या है, और आज हम सीखेंगे नेक और बद की पहचान का दरख्त क्या है। हमने ये भी सीखा कि शोला जन तलवार जो है वो क्या है, दैट इज अ जजमेंट ऑफ गॉड, कि कोई हयात के दरख्त की राह से चलकर जो है वो जिंदगी के दरख्त तक ना पहुंचे। उस काम को करने के लिए खुदा ही कर सकता है, और अगर कोई बशर अपनी कोशिश से, अपनी विजडम से अपना राह बनाने की कोशिश करे तो वो मार डाला जाएगा। कईयों ने कोशिश की और किसी को जमीन खा गई, किसी को आग जो ने आग लपेटा, और इस तरह से जो है लोग नाकाम और नाकारा हुए। हमने ये भी देखा कि 2 करोबी जो हैं वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत के लिए मुतय्यन किए गए कि वो किसी को उस राह से जाने ना दे। फिर हमने अहद के संदूक पर 2 करोबियों को देखा, जिनको हम अदन में पढ़ते हैं, वैसे ही 2 करोबी जो है वो अहद के संदूक के सरपोश पर यानी ढक्कन पर उनकी इमेज बनाई। फिर हमने ये भी सीखा कि कब्र में यीशु मसीह की जब जिस्म रखा गया, उसके सराहने और पैंताने 2 जो है वो करोबी खड़े थे। दैट इज अ मर्सी सीट ऑफ द लॉर्ड, के जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे कि कोई जब तक खुदा उससे आने का इख्तियार ना दे, कोई उसके नजदीक भी ना पहुंचे। हमने इसके लिए बहुत सारे हवाला जात भी जो है वो कोट किए थे। अगर कोई शख्स नहीं किसी ने सुना तो वो पीछे की डेट्स में जाकर जो है वो वेबसाइट से या फेसबुक से दोबारा भी सुन सकते हैं। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है नेक और बद की पहचान करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला जो है उसको फिर से पढ़ते हैं। आज भी गाया गया कि आदम हवा से कसूर ये हो गया, फल खा के तो तुझसे दूर हो गया, यानी खुदा से दूर हो गया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमने पिछले जो पहला जो सरमन था उसमें कहा था कि सारे दरख्त जो हैं वो जमीन से उगाए गए थे, पर 2 दरख्त थे जो जमीन में लगाए गए थे, इंपोर्ट किए गए थे। उनकी जो असल है या उनका जो सोर्स है वो मट्टी नहीं है, ये डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ है। उनमें से एक जो दरख्त है वो हयात का दरख्त है, ये हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन आज हम नेको बद की पहचान के दरख्त के जो साइड बाय साइड था हयात के दरख्त के, पैरेलल था, बराबर था, उसके जैसा भी था, पर उसके खाने की, उसके फल की जो तासीर है वो मुख्तलिफ है। हयात के दरख्त को बाकी दरख्तों के बीजों के साथ खाया जा सकता है, पर जिस रोज उसने उस दरख्त को खाया, खुदा ने कहा तू मर जाएगा, इसकी तासीर में मौत भी है। बाकी बहुत सारी चीजों के साथ साथ ये मौत भी लेकर आता है। इसकी कड़वाहट जो है वो जिंदगी और जान ले लेती है। कलाम मुकद्दस में 2 बाब की 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। वहां लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। देर इज नो हेजिटेशन। हेजिटेट मत करना, घबराना मत। तुझे मैं इजाजत देता हूं सारे दरख्तों का फल खा लेना, उसमें जो जमीन से उगे वो भी, और उसमें हयात का दरख्त भी शामिल है। जो जमीन से उगे वो तेरे जिस्म को ताकत देंगे, और जो हयात का दरख्त है वो तुझे खुदा की मानंद अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहने में मदद करेगा। क्योंकि खुदा ने कहा था, आओ हम आदम को अपनी शक्ल और अपनी शबीह पर, यानी जैसे हम दिखते हैं और जैसी हमारी सिफतें हैं, इसको वैसा ही बनाएं। और खुदा की एक सिफत ये भी है कि वो फना नहीं होता, उसको मौत नहीं आती है। और आदम जो है जमीन से उगी हुई चीजों को खाएगा, उसके जिस्म को ताकत मिलेगी, और अगर हयात के दरख्त में से खाएगा तो खुदा की तरह
अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। और खुदावन ने एक बात उसे खास और खास कही, और वो ये, लेकिन नेक को बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, नेवर एवर, इसको कभी मत खाना। क्योंकि, इसलिए, बिकॉज जिस रोज तूने उसमें से खाया, यू विल डाई। इसको कभी मत खाना, अगर तूने कभी खा लिया तो तुझे मौत आएगी। और हमने बड़ी डिटेल से इसको सीखा था कि मौत जो है, बाकी के दरख्तों का जो कुछ खाता है वो उसके जिस्म के लिए है, पर हयात के दरख्त में से जो खाता है वो उसके अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने के लिए है। खुदा ने कहा था कि ये जो दूसरा दरख्त है, अगरचे कि तू हयात के दरख्त से भी खा रहा है, ये दूसरा दरख्त जो है, ये इसमें वो तासीर है, ये तुझे मौत तक ले जाएगा। कलाम से जिंदगी भी निकलती है और उसी कलाम में से मौत भी जन्म लेती है। ये दोनों दरख्त, ऐसे लगता है इन दोनों में से ना तो कोई जो है वो कम है, ना कोई ज्यादा है। दोनों की खुदा के नजदीक अहमियत जो है वो एक जैसी है, पर खुदा ने मना कर दिया कि ये जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, इसको मत खाना। अगरचे कि तू हयात के दरख्त में से खा रहा है, लेकिन जिस रोज तूने इसमें से खाया, दिस ट्री, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज अ वेरी पावरफुल, इट विल ओवरकम योर लाइफ। उस वक्त मैं मजबूर हो जाऊंगा कि उसके बाद मैं तुझे हयात के दरख्त में से खाने नहीं दूंगा। ये बातें हमने जो है वो सीखी थी कि किस तरह से खुदा ने दो दरख्त जो हैं, हयात का और नेकोबद की पहचान का दरख्त जो है, उसे लगाया, उगाया नहीं, लगाया। हमने बहुत सारी थीरीज पढ़ी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी तफसीरें भी अपने पास रखते हैं कलाम को समझने के लिए। अच्छी बात भी है, बहुत सारे खादमों के बहुत सारे जो थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, वो हमें जो है वो कि नई डायमेंशन, डायरेक्शन देते हैं ताकि किताब मुकद्दस की बातों को समझ सकें। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो महज इंसानी इख्तरा हैं और इंसानी सोच, आइडियोलॉजी होने की वजह से वो बेराह कर देती हैं, सच्चाई तक पहुंचने नहीं देती, प्री डेस्टिन्ड कर देती हैं। हमारा जहन पहले ही से जो है वो एक डायमेंशन की तरफ जो है, एक टनल साइट की जो है वो तरह वो बना देती हैं, और हम कभी आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोच ही नहीं पाते। नेक और बद की पहचान का दरख्त, जिस रोज उन्होंने खाया, लिखा है कि वो मरे। और हमने इस बात को जो है पिछले सरमन्स में सीखा था कि मौत जो है, बज़ाहिर तो उन्हें कुछ नहीं हुआ था। हवा ने जब खाया, शैतान ने उसे वरगलाया, या उसे सांप ने वरगलाया, माफ कीजिएगा, सांप ने जब उसे वरगलाया तो उसने खा लिया, उसे तो कुछ नहीं हुआ था, ना उसकी आंखें खुली, ना ही उसको अपना आप जो है वो नंगापन लगा, ना ही जो है वो उसको जो है वो अजीब लगा, ना कोई तब्दीली आई। उसने जो है वो भागे भागे जाकर कहा, देख कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसी की वैसी हूं, फल भी खाया मैंने, कुछ नहीं होने का, तुम भी खा लो। और जिस वक्त आदम ने खाया, उस वक्त वो दोनों जो है उनको एहसास हुआ कि हमने गलत किया है, हमने जो सिलेक्शन की है, हमने जो इंतखाब किया है, वो दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपना आप जो है वो बरहन्ना लगा, नंगापन लगा, शर्मिंदा होना शुरू हुए। नेक और बद की पहचान का दरख्त जो है, जो गलत और दुरुस्त में फर्क करता है, जो ठीक और गलत की जो है वो फर्क करता है,
اب उसने जगह ले ली है किस चीज की, क्योंकि आदम जब वो पैदा हुआ या उसने जिस जीती जान हुआ, उसने हयात के दरख्त में से खाया और he was enjoying the grace of God, incentives of God, क्योंकि हयात का दरख्त जो है वो मोहब्बत ही मोहब्बत है, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, रिजेक्शन उसमें नहीं है, मौत उसमें नहीं है, पनिशमेंट उसमें नहीं है, कत्ल गारत उसमें नहीं है। लेकिन जब उन्होंने नेक और बद की पहचान के दरख्त में से खाया, तो उस वक्त उनको लगा कि अब हम इस काबिल नहीं रहे। रात में एक जगह पर कलाम सुना रहा था, तो वहां पर बात करते करते बलक और बलाम के बारे में, जब बलक ने उसे बुलाया कि बनी इस्राएल पर लानत करे बलाम को, जो कि नबी भी था, तो जब वो राजी हुआ तोहफे तहाइफ भी ले लिए और दौलत भी इकट्ठी कर ली। बंदा खुदा था लेकिन था बड़ा लालची। लालच जो है वो समटाइम्स खुदा की हुजूरी से निकाल देता है। जैसे ये फल खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में भी बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, खा लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा, इस किस्म की बातें जो है। तो जब वो ये करने के लिए जा रहा था, तो खुदा ने बालाम के, कलाम में लिखा उसके मुंह में बात डाली, पर दर हकीकत खुदा ने उसके कान में कुछ कहा। और जब कुछ वो कहने के लिए जा रहा था, जब वो ना कह सका, और जब उसने जो कुछ कहना था कह चुका, तो आखिर में कहता है कि काश मैं सादकों की मौत मरूं। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मैं अपनी कोशिश के बावजूद भी मैं वो नहीं कर पाया। और 3 लोगों की एग्जांपल्स मेरे सामने आई कि जिस रोज आदम ने कसूर कर लिया, उसने वो काम किया जिसकी बाबत खुदा ने उसे मना किया था, तो उसे भी लगा कि आज मैं शर्मिंदा हूं खुदा के हजूर, आज मुझे अपना आप नंगा लग रहा, आज मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस पर मौत वारिद हुई थी। उसने मौत के साए अपने इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखे थे, जिसकी बाबत खुदा ने कहा था जिस रोज तूने ये नाफरमानी की, तू मरा। बालाम जो है वो भी नाफरमानी करके निकला है, करने के लिए निकला है। खुदा ने उसके कान में ये बात कही है, तो कहने पर मजबूर हो गया कि काश मैं सादकों की मौत मरूं। मरने में कोई सादक नहीं हो जाता। मौत तो वो आखिरी रिजॉर्ट है जिसके पास बाद आप मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एक रैम से दूसरे में। उसमें रास्तबाजी कुछ नहीं है। उसके कहने का मतलब ये था कि काश मैं सादकों की जिंदगी जी सकूं, ताकि जब मैं मरूं तो मेरा रिवॉर्ड सादकों का जैसा हो। जब इसने खुदा की आवाज सुनी तो उसको मौत दिखाई देने लगी। जब मूसा ने झाड़ी को इधर उधर से देखी जा रहा था, महसूस हो रहा था, जब खुदा ने देखा कि ये तो पलट कर घूम कर आ रहा है, खुदा ने उसे आवाज दी, मूसा मूसा। मूसा ने जब आवाज सुनी तो लिखा है उसने अपना चेहरा ढांपा, क्योंकि उसे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। जब एलिया से खुदा मुलाकात करने के लिए आया, जब वो 450 नबियों को कत्ल करवा कर जो है वो छुपा हुआ था, लिखा है आंधी भी आई, तूफान भी आए, हवा भी आई, जलजला भी आया, सब कुछ आया, पर खुदा उसमें नहीं था। फिर एक दबी हुई धीमी आवाज आई जिसने एलिया का नाम लेकर उसे पुकारा। तो लिखा है कि एलिया ने अपनी चद्दर से अपना मुंह ढांपा, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा को देखते ही मैं मर जाऊं। आदम को भी जब उसने एक गलत इंतखाब किया, तो आज उसे लगता है कि खुदा पर निगाह करने से मैं डरता हूं, क्योंकि उसके जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं शर्मिंदा हूं। उससे वो मौत आई। अब ये मौत कैसी है? बहुत सारे खादमीन जो हैं वो हवा के कैरेक्टर पर लाछन लगाते हैं। उसको पता नहीं किस किस्म की कौन कौन सी कहानियां बना बना के जो है वो बताते हैं कि जी कायन जो है वो शैतान का बेटा था, फिर वो शैतान हवा के पास चला गया था, और यूं जो है वहां से एक बदकारी की औलाद जो है वो कायन की सूरत में पैदा हुई, इसीलिए तो वो मर्डरर हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है।
हवा के कैरेक्टर पर बात करने से पहले कलाम को तो गौर से पढ़ ले कि खुदा का कलाम क्या कहता है। जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा, और जब उसने खा लिया तो अगर आप 21वीं आयत में देखें 3 बाब की, तो वहां पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानंद हो गया है। He is just like one of us. He is just like us. अब इसको इल्म हो गया है कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है, मौत क्या है और जिंदगी क्या है, क्योंकि पहले ये सिर्फ जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। सारी एक्सप्लेनेशन के बावजूद कि इस दरख्त के फल में से ना खाना तू मर जाएगा, इसने बावजूद उसके कि इसको एक्सप्लेन किया गया, इसने उसमें से खाया है। पहले ये जिंदगी को समझता था सिर्फ, अब ये तजुर्बे के एतबार से फना का जामा पहन चुका है, लाफानी पर्दों से निकलकर अब ये फानी दुनिया में रहने लगा है। अब ये पहचान में है कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है। जितने लोग, मैं अभी थोड़ी बात पहले बात की, जो हवा के कैरेक्टर पर बातें करते हैं, वो इस बात को, याकूब के खत में लिखी हुई इस बात को कभी ना भूलें, जो ये कहती है, याकूब का खत है, या हाँ जी, याकूब के खत के पहले बाब की 13वीं आयत कहती है, अगर कोई शख्स आजमाइश में पड़े तो ये मत कहे कि खुदा ने मुझ पर आजमाइश भेजी है। खुदा पर इल्जाम मत लगाए, क्योंकि इसलिए बिकॉज खुदा ना तो बदी से आजमाया जा सकता है और ना ही वो किसी को बदी से आजमाता है। इस कलाम की बात की रोशनी में हवा पर लगने वाले कैरेक्टर लेस होने के इल्जाम जो हैं, वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं, यहां से कि खुदा गुनाह को, बदी को, जनाकारी को किसी पर भेज कर उसकी आजमाइश नहीं करता, और ना ही कोई शख्स ये कहे कि जी खुदा ने मुझ पर जो है वो आजमाइश भेजी और मैं बदी और बदकारी में पड़ गया। इस किस्म के इल्जाम से बाज आइए। खुदा आजमाइश भेजता तो किसी और तरह की भेजता है, ताकि हमारी प्रमोशन करे, ना कि अब्दुल्लाबाद तक हमारी डिमोशन हो जाए। हवा की जो आजमाइश है, आदम की जो आजमाइश है, वो मुख्तलिफ है। नेक और बद की पहचान का दरख्त। अब तक जो है हमने जो देखा था कि नेक और बद जो है उसकी पहचान कहां से होती है, उसकी पहचान शरीयत करवाती है। नेक और बद की पहचान जो है वो भी खुदा का कलाम ही करवा रहा है। खुदा के कलाम से अगर वो हयात का दरख्त है, यीशु मसीह की सूरत में है, खुदा का कलमा है जिसमें से खाने से जिंदगी मिलती है, तो उसके साथ जो है वो है तो वो भी खुदा का कलाम, पर खुदा ने कहा था ये तेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, इससे मत छूना, इससे मत खाना, ये इंसान को जलील कर देगा। द डे यू सेलेक्ट टू ईट फ्रॉम इट you will die. Death will overrule you. तुझ पर हुक्मरानी करेगी और तू मौत के फंदों में जा पड़ेगा। और उससे पहला काम क्या हुआ, वो पहले भी हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि आदम जो है वो सुपर नेचुरल लाइफ गुजार रहा था। नेचर के ऊपर सुपर जो था, जो खुदा की फितरत है, जिसे हम उर्दू का लफ्ज माफाकुल फितरत कहते हैं, वो गुजार रहा था। लेकिन जिस रोज उसने सेलेक्ट किया कि मैं इंसानी कोशिश, इंसानी इरादे में होकर जीऊंगा, अपनी मनमानी करूंगा, अपनी मर्जी भी जताऊंगा, उस रोज उससे वो सुपर जाता रहा और आदम जो है वो सिर्फ नेचर में रह गए। इसीलिए आज तक इंसान जो है वो नेचर का हिस्सा है, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारता है, और जानवरों, पौधों, जमीन, कीड़े काड़ों, रेंगने वालों के साथ इसका हिस्सा और बकरा गिना जाता है, जब तक के
दोबारा हयात के दरख्त की राह पर गामजन न हो जाए। हयात का दरख्त, नेको बद की पहचान का दरख्त, इंसान की अपनी मर्जी, मनमानी, जिसमें उस पर ये फतवा लगाया जाएगा कि उसने गलत किया है और दुरुस्त किया है और इसकी पनिशमेंट क्या है। दैट इज द रीजन खुदा ने क्या किया, उसने पहला ये काम किया, जिस रोज उन्होंने गुनाह किया और खुदावंद की इससे पहले कि हुजूरी उन पर से हटे और उनका गुनाह उनके नाम पर मंसूब हो, उसने एक जानवर लिया और उसकी बलि चढ़ाई। किसको? नेक और बद की पहचान के दरख्त, यानी अपने ही कलमे को, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह की मानिंद था, जो शरीयत की सूरत में था, जो उन पर फतवा देगा कि इन्होंने गुनाह किया है। क्योंकि शरीयत जो है वो हरजाना मांगती है, कफारा मांगती है, वो गुनाह को जाहिर करती है, फतवा देती है, कंडेम करती है, पनिशमेंट को लेकर आती है। और नेक और बद की पहचान का दरख्त, जो कि खुदा का अपना ही कलाम है, जो शरीयत की सूरत में है, उसने इंसान को मौत के लिए कंडेम कर दिया कि इसने खुदा की नाफरमानी की है। इसको हुक्म दिया था कि ये मत करना, उसके बावजूद इसने किया है। इसने अपने लिए शरीयत को और उसके नतीजे में आने वाली मौत को एक्टिवेट कर लिया है। दोनों दरख्त जो हैं वो दोनों खुदा का अपना कलाम है, पर ये आदम के लिए आजमाइश थी। कोई जो है वो बदी बदकारी करके खुदा की मानंद नहीं हो सकता। जब उसने ये सिलेक्शन कर ली, खुदा ने कहा ये हमारी मानंद हो गया है। अब इसको फजल में और शरीयत दोनों में फर्क मालूम हो जाएगा, और हो गया है, क्योंकि अब इससे सुपर हट गया है, अब ये नेचर में आ गया है। और इसके बाद जब ये तजुर्बा करेगा, इसीलिए आदम ने जिस बात का एहतजाज किया था सजा के वक्त, उसने कहा था खुदावंद ये जो तूने मेरे साथ करी है, इसने मुझे जो है वो दिया और मैंने खाया। खुदा ने कहा वेल सेड, और यू ट्राइड वेरी वेल, अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया तूने, लेकिन उसके बावजूद तेरी सजा बरकरार रहेगी, क्योंकि मैंने तुझे हुक्म दिया था कि ये मत करना। सारे जानवर खा जाते, हवा भी खा जाती, जो हवा के बतन से पैदा हुए वो भी खा जाते, पर इस बात का हुक्म मैंने तुझे दिया था, तू मत करना। जिस रोज तूने खाया उस रोज तू मरा। अब ये शरीयत करती क्या है? आइए मेरे साथ निकालिए इस्तिस्ना की किताब, द फिफ्थ बुक ऑफ द बाइबल, द लास्ट बुक ऑफ तोरा, लॉ की जो 5वीं किताब है, उसके 31वें बाब की 26वीं आयत देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है? इस्तिस्ना उसका 31वां बाब, 5वीं किताब बाइबल मुकद्दस में से, और उसकी 26वीं आयत क्या कहती है? वहां पर लिखा है, बल्कि 25वीं आयत पढ़ते हैं। तुम तो मूसा ने लावियों से जो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करते थे, कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो। बाकी सब कुछ अंदर है, लोहे हैं जिन पर 10 हुक्म लिखे हैं, हारून का असा है, फिर कुछ मन जो खाया करते थे उसमें से कुछ लेकर उन्होंने अंदर रखा। पर उन्होंने कहा कि ये किताब जो है संदूक के पहलू में बाहर रखना, और ये किताब नबियों के सहीफे नहीं है। ये किताब जो है वो अहकामात हैं, शरीयत है, जो पैदाइश से शुरू करके जो है वो इस्तिस्ना की किताब तक है, जो उनको बियाबान में मिले थे। क्यों इसको पहलू में रखना? आगे पढ़िए, के पास रख दो ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह बने और गवाह रहे। किसके बरखिलाफ?
बनी आदम के खिलाफ, इंसान की नस्ल के खिलाफ, आदम के खिलाफ, बनी इसराइल के खिलाफ जितने लोग इस पर निगाह करते हैं, वो इस बात की गवाही देगी क्या, कि तुमने जिस बात की सिलेक्शन की थी वो नेक और बद की पहचान जाहिर करती है, तुम्हारे बरखिलाफ है, तुम्हारे अगेंस्ट ये गवाही देती है कि तुम गुनाहगार हो, तुम कंडेम्ड हो, खुदा के लायक नहीं हो, और मौत तुम पर राज करती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है, और मौत का डंग क्या है, गुनाह है। और गुनाह का जोर क्या है, वो शरीयत बताती है कि किस इंटेंस और किस पाए का गुनाह किया गया है और इसकी सजा क्या है। गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का काम करता है, गुनाह करना यानी कुछ ना कुछ फेल करना, जो कोई गुनाह करता है उसकी जो मजदूरी है, उसकी वेजेस जो है, उसका जो रिवॉर्ड है, वो मौत है। और मौत जो है किसके सबब से आती है, जिसको गुनाह ने डसा हो। और वो जहर कितना ज्यादा जो है वो हैवी है, ये शरीयत बताएगी। ये किताब अहद के संदूक के पहलू में रख देना, क्योंकि ये तुम्हारे खिलाफ जो है वो गवाह रहेगी कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे बाप-ओ-अजदाद ने क्या किया है, तुम्हारे बाप आदम ने जो है जिस दरख्त के फल को चुना था, वो नेक और बद की पहचान बताती है, और फिर उस पर फतवा देती है, फिर उस पर सजा सुनाती है, और फिर उस सजा के मुताबिक तुम्हें मौत आएगी। कलाम मुकद्दस में और भी जो है वो बहुत सारी बातें हैं जिसके हक में ये कहा जाता है। आइए गुनाह की मजदूरी मौत और रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के 6 बाब की 23वीं आयत को पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है वो कलाम में क्या लिखा है। रोमन्स 6 बाब और उसकी 13वीं आयत, बल्कि रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत को देखें, वहां 5वें बाब की 12वीं से 21वीं आयत हम पहले पढ़ते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 5वें बाब की 12वीं से एक, ये हवाला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आज इसे पढ़ना हमारे लिए ज्यादा बाइसे बरकत होगा। ये बहुत रेलेवेंट है, जो हमें जो है वो इंसान की ओरिजिनल जो पोजीशन है उसकी बाबत बताएगा। 12वीं आयत से पढ़ते हैं, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, खा उससे पहले थे खा उसके बाद थे, सब आदमियों में एक भी उससे नहीं बचा। रुए जमीन पर जितने भी थे सबको, ना सिर्फ आदमियों को, दरख्तों को भी, पौधों को भी, घास को भी, मछलियों को भी, चरिंदों को भी, परिंदों को भी, सबको फना ने आकर जो है वो मौत ने आकर जकड़ लिया, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता, यानी गुनाह किसी के जिम्मे नहीं लगाया जाता। इसीलिए अगर हम गौर से पढ़ें तो जो पैदाइश की किताब है उसमें लोग गुनाह भी करते थे, मर्डर भी करते थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई फतवा आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और जान के बदले जान और खून के बदले खून नहीं होता था। बल्कि जब कायन ने कत्ल किया तो खुदा का हाथ उस पर से हटा। जब आदम ने जो है वो गुनाह किया और हवा ने गुनाह किया, खुदा का हाथ उन पर से, प्रेजेंस वहां से हट गई, और वो जो अदन खुदावन की प्रेजेंस के सबब से था वो वीराना ही रह गया। ऊंट कटारे और कांटे और जड़ी बूटियां ही रह गई। खुदावंद की प्रेजेंस के सबब से जिंदगी में सब कुछ जो है वो प्लेजेंट है, लेकिन जब खुदाव की हुजूरी जाती रहती है तो हमें मौत दिखाई देने लगती है, हालात हमें दबाने की कोशिश करते हैं।
اور हमें एहसास होने लगता है कि हम खुदावंद की हुजूरी से निकल गए हैं या खुदावंद का हाथ हम पर से हट गया है। 14वीं आयत से, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था, यानी पुराना आदम नए आदम की एग्जाम्पल हुआ, उसकी मानद हुआ, उसकी जो है वो शबी ठहरा, गुनाह न किया था। पहले ने किया तो उसके सबब से मौत आई। अब जो बाद में आने वाला था, जिसके बाबत जो है वो पौलुस लिखते हैं, लिखा है कि जिसने गुनाह ना किया, अगर उसने गुनाह नहीं किया तो इसका मतलब है वो कर्ज को, उस डेथ को रिवर्स कर सकता है। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूरी है कि इफरात से नाजिल हो, यानी कसरत से, बहुतात से नाजिल हो। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही आदमी के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर तेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे, यानी यीशु मसीह के वसीला से। क्योंकि जब एक शख्स के सबब से गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात यानी बहुतात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। यानी वो हयात का दरख्त जिसकी राह पर पहरा लगाया गया था, उसकी बाबत अब पौलुस जो है वो साइड बाय साइड बातें कर रहे हैं, शरीयत की बातें भी कर रहे हैं और हयात के दरख्त की बातें भी कर रहे हैं, नेको बद की पहचान के दरख्त की बातें कर रहे हैं और जिंदगी के दरख्त की बातें भी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। अगर अगले हवाला जात को भी, अगले हवाले को भी आप पढ़ेंगे, ऐसी ही गुफ्तगू आपको मिलेगी। लेकिन अब सवाल यहां पैदा होता है, यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लोगों से कही। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की रसूल की अंजील के 5वें बाब की 39वीं आयत। मेहरबानी करके कोई शख्स पढ़ दे कि इस आयत में क्या लिखा है। आप में से कोई पढ़ दे कि यूहन्ना की अंजील के 5वें बाब की 39वीं यानी 39th वर्स जो है वो क्या कहती है। तुम किताबी मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आमीन। जब कोई शख्स जो है वो नेक को बद की पहचान का फल खाना चाहता है, तो वो दरख्त ये कहता है कि मैं वो नहीं जो जिंदगी देता हूं, मेरे पास जिंदगी नहीं है, मैं कंडेम करता हूं, मैं सजा सुनाता हूं, और उस सजा का नाम जो है वो मौत है। यीशु मसीह ने फकीरों को, फरीसियों को, बुजुर्गों को उनको ये बात कही कि तुम किताबी मुकद्दस में, तुम शरीयत में से हमेशा की जिंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो जो है वो गवाही देती है मुझ में हमेशा की जिंदगी नहीं, उसके पास जाओ जिसके पास हमेशा की जिंदगी है। और किताबी मुकद्दस में ये भी लिखा है, या खतूत में लिखा है, रसूलों के खतूत में वहां पर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। वो जो जलाली पर्दा था अदन में, वो तब से हटा हुआ है, खुदा के जलाल से महरूम हो गए, मौत की जो है वो राहों पर गामजन हो गए हैं।
لیکن حیات کا درخت جو ہے وہ اب تک باقی ہے, اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کتاب مقدس جو ہے, کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت یعنی کتاب مقدس یعنی نیک و بد کی پہچان کا درخت یسوع مسیح تک یعنی حیات کے درخت تک ہمارا استاد بن گیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ تم کتاب مقدس میں ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو, اور وہ میری گواہی دیتا ہے, میری بابت کہتا ہے کہ جاؤ اس کے پاس جو راہ بھی ہے, جو حق بھی ہے, جو زندگی بھی ہے. میرے پاس زندگی نہیں ہے, میرے پاس موت ہے, کنڈمنیشن ہے اور پنشمنٹ ہے, ریجیکشن ہے, اونٹ کٹارے ہیں اور کانٹے ہیں. پر تمہیں اگر زندگی چاہیے جو تمہارے باپ آدم نے کھو دی تھی, تو اس کے پاس جاؤ جس سے حیات کا درخت کہا جاتا ہے, جو مجسم کلام ہے, جو یسوع مسیح ناصری ہے. میں اس کی گواہی دیتا ہوں, اور شریعت اور یوحنا جو ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں تو وہ نہیں ہوں جو زندگی بخش سکوں, میں مسیح نہیں ہوں جو چھٹکارا دے سکے. ہم تو جو ہیں وہ مختلف لوگ ہیں. اگر تمہیں زندگی چاہیے تو اس کے پاس جاؤ جو فیاضی سے دیتا ہے, جو کنڈیم نہیں کرتا, جو رد نہیں کرتا, جس میں سے کھا کر تم ابدالآباد تک زندہ رہ سکتے ہو. میں حیات کا درخت نہیں ہوں, میں صرف نیک اور بد میں پہچان کروا سکتا ہوں. حیاتی میرے پاس نہیں ہے, ابدی زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے. حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت دونوں خدا کا کلام ہے, دونوں خدا کے منہ سے نکلے ہیں, دونوں اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں. ایک ہمیشہ کی زندگی کی اور دوسرا موت لے کر آتا ہے, کیونکہ خدا نے اس کی بابت پہلے سے بتایا تھا کہ اسے مت کھانا, یہ تیرے برداشت سے باہر ہو جائے گا, تیرے ساتھ ہر جڑی ہوئی چیز لعنت کا شکار ہو جائے گی, مر جاؤ گے, کنڈیم ہو جاؤ گے, پنشمنٹ آئے گی تم پر, مرڈرز بن جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اب تک آدم نے ہر چیز کا تجربہ کیا تھا پر اس کا تجربہ نہیں کیا تھا, اسے لگا کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے, یہ بھی خدا کا کلام ہے, تو دونوں میں زندگی ہے, تو اس میں کتنی کچھ زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. وہ اندازہ اس کا غلط ہو گیا, اور جب خداوند کی حضوری اس پر سے ہٹی تو وہاں پر ویرانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد انسان کی نسل جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں سے گناہ گاروں میں آدم سے, خدا کے رفیق سے جو ہے وہ کنڈیم کیے ہوئے, رد کیے ہوئے شخص کی مانند روئے زمین پر آوارگی کا شکار ہوئی اور بھٹکتی پھری بت پرستی کا بھی شکار ہوئی, اور خداوند اور اس کے کلام کی نافرمانی کرتی رہی, کنڈیم ہوئی, ان پر موت آئی. خداوند نے پھر ایک وقت سیکنڈ چانس جو ہے وہ ہیومن لائف کو یہ دیا کہ اپنے بیٹے کو, حیات کے درخت کو تجسم دے کر, مجسم کر کے, آدم بنا کر اس نے اسے زمین پر بھیجا تاکہ پھر سے حیات کے درخت کی طرف آنے والی راہ پر سے کروبیوں کو ہٹا کر لوگوں کو اس راہ پر گامزن کر دے, تاکہ وہاں سے چل کر وہ حیات کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں, تاکہ اس میں سے کھا کر ابدیت میں عبدالآباد تک خدا کے خیمہ میں بچ سکیں. خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین آمین آمین. تھینک یو طارق بھائی, خداوند آپ کو بھی بڑی برکت دے. اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ اس کلام کو دوبارہ سنیے گا, کیونکہ یہ کلام تھوڑا گہرا کلام ہے. اگر آپ لا اینڈ گریس, اگر آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کلام کو سمجھیں گے تو آپ کو پاکرو سمجھائے گا, ہم نہیں سمجھا سکتے. اور خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے, کیونکہ واقعی بہت ساری تھیولوجیز اور بہت ساری اوپینین سجیشنز ہیں لوگوں کی جو نیک و بد کے درخت کی پہچان کو لے کے ہیں.
हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि उसी से हमारे भी अंदर वो डिजायर होती है कि नहीं हमें जानना कि ये है क्या। लेकिन अब हम कहीं ना कहीं जो पाक बात कर रहा है सबसे कि हम उस बात तक पहुंच रही है। खुदा का अपना ही कलाम है, खुदा ने जो कलाम किया, एक कलाम जो है वो लॉ के साथ है, हुक्म के साथ है, नहीं करना, नहीं करना, शरीयत। और शरीयत हम देख रहे हैं क्या है, स्ट्रेंथ है गुनाह की। जो जो हम गुनाह करते हैं, उस गुनाह की स्ट्रेंथ जो हुक्म के अंदर है, वो थैंक यू लॉर्ड आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, हमारी हकीकत क्या है, उस एक्सट्रीम लेवल तक लेके आता है। लेकिन आईना हमें साफ नहीं करता, लेकिन आईना हमें इस बात की आगाही करता है कि हमें अपनी सफाई की जरूरत है। खुदा का शुक्र करते, फिर भी मैं कहूंगी इस कलाम को फिर से सुने, एक एक बात को, और समझें इसको, और साथ आप कलाम को पढ़ना शुरू करें। अभी ये कलाम क्यों हमारे तक इस गहराई में आता है, क्योंकि खुदा जानता है कि अभी हमें वो दूध नहीं पीना, अभी हमने सख्त गिजा खानी है, बढ़ने की जरूरत है। खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के खादमों के लिए, शुक्र करते हैं यहाँ से हर किस्म के कलाम के खुदा के खादम कलाम देते हैं हमें। इंकरेजिंग वर्ड्स भी आते हैं, हमें रेवलेशंस भी आती हैं, डेप्थ में जो वो जो फोल्ड्स के साथ खुदा का कलाम जो है वो फोल्ड्स के साथ है। हर फोल्ड को खुदा के खादम जो है वो हटा हटा के हमें सिखाते हैं। थैंक यू जीसस, खुदा गमजीद हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अजय भाई से, अजय भाई आप तारिक भाई के लिए दुआ करें, इनकी सारी खिदमत के लिए, आज के इस कलाम के लिए जो बहुत गहराई के साथ है, इसको फिर से कहूंगी सुने, और हम खुदा के खादम के लिए बरकत की दुआ मांगेंगे। ऐसे ही खुदा के भेद इनके ऊपर खुलते रहें, और ये हमारे साथ ऐसे खुदा की बड़ी बड़ी गहरी बातों को हम पे जाहिर करें, और खुदा का रूह हमें वो समझने के लिए अक्ल और फहम दे।